हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज हम डिस्कस करेंगे एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि आपके केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। मैं टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी हुई जानकारियाँ और क्वेश्चंस अपने चैनल पर प्रोवाइड करती रहती हूँ। साथ ही साथ अगर आप एनसीईआरटी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही कोई नई शिक्षक भर्ती की जानकारी मिलती है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो या फिर सुपर टेट हो, यूपी सुपर टेट या यूपी टीजीटी एलटी, मैं उसकी जानकारी प्रोवाइड कर दूंगी। साथ ही साथ उसके नोट्स और उसके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनईपी 2020, तो इसको स्वीकृति की अगर बात की जाए, स्वीकृति पूछी जाए, एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को स्वीकृति कब मिली? तो 29 जुलाई 2020 को। एमएचआरडी यानी कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका नाम MOE कर दिया गया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, पहले भी इसको शिक्षा मंत्रालय ही कहते थे। ठीक है, जब दूसरी शिक्षा नीति आई थी उसके पहले इसको शिक्षा मंत्रालय ही कहते थे, उसके बाद MHRD कर दिया, लेकिन फिर से इसको चेंज करके शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। अब इसकी कमेटी की बात करते हैं, तो इसके जो एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसके अध्यक्ष या चेयरमैन कौन थे? तो ये लेट मिस्टर TSR सुब्रमण्यम थे। ठीक, अब जो नई कमेटी फॉर्म हुई, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके अध्यक्ष की बात की जाए जो प्रेजेंट टाइम में है, वो है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अगर डॉक्टर कस्तूरी रंगन के बारे में कुछ पूछा जाए तो एक वैज्ञानिक भी हैं। ठीक, फिर इसमें क्या क्या कुछ सामान्य सुधार हुए थे उनके बारे में जानते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन, प्री टू सेकेंडरी तक शिक्षा अनिवार्य। ठीक है, 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि GR का लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 100% एनरोलमेंट होने लगे बच्चों का स्कूलों में, ये इनका लक्ष्य है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कब तक? 2030 तक का लक्ष्य। ठीक, साथ ही साथ ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। जैसे कुछ बच्चे किसी कारण से अगर वो स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल छोड़ के चले गए हैं, तो उनके लिए ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा देना। अब जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 10+2 प्रणाली को हटाकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। ठीक, अब इसमें 5+3+3+4 का फॉर्मूला क्या है? तो 5 साल प्री प्राइमरी के। ठीक है, प्री प्राइमरी में जैसे 3 साल आंगनवाड़ी आ गई। ठीक है, या जैसे फर्स्ट क्लास हो गई, सेकंड हो गई, नर्सरी एजुकेशन हो गई। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो टोटल प्री प्राइमरी है उसके लिए 5 साल। ठीक, 3 साल क्लास 3rd, 4th और 5th के हो गए। ठीक है, यानी कि प्राइमरी के 3 साल हो गए जूनियर यानी कि 6th, 7th, 8th क्लास के, और 4 साल हो गए 9th, 10th, 11th और 12th। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि अब 5+3+3+4 वाली प्रणाली कर दी गई है। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली एक बात है कि इसको जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके लिए किसी राज्य को बाध्य नहीं किया गया है। जो राज्य चाहता है वो इसको लागू कर सकता है। ठीक, बाध्यता नहीं है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग अलग दिए हुए हैं, जैसे कि नर्सरी शिक्षा के बारे में। नर्सरी शिक्षा के बारे में क्या बताया गया है? ECCE, जिसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, इसके अंडर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है ये। ठीक है, नर्सरी एजुकेशन किसके अंडर है? ECCE के अंडर। ECCE का फुल फॉर्म अगर आ जाए तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और ये 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए। इसके लिए NCERT एक फ्रेमवर्क डेवलप करेगा। उस फ्रेमवर्क का नाम क्या होगा? NCP-FECCE, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम
एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ठीक, 8 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए। प्राथमिक शिक्षा की बात करें यानी कि प्राइमरी एजुकेशन की, तो इसमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी कि आधारभूत पढ़ना और गणना की बात की गई है, FLN, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक। यहाँ पर जो अगर देखें इम्पोर्टेंट तो है 2025 तक क्लास 3rd तक के सभी बच्चे जो आधारभूत पढ़ना है और गणना करना है, लिटरेसी और न्यूमरेसी, इसको प्राप्त कर ले, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। कब तक? 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही साथ करिकुलम की सामग्री कैसी हो? कम हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि जितनी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ सिर्फ वही है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ वो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है, पूरा का पूरा एक मतलब फॉर्मेट है। कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ठीक है। स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान हो। कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। मातृभाषा पर अब बहुत फोकस किया जा रहा है। त्रिभाषा सूत्र भी याद रखनी है, ठीक है। पहली त्रिभाषा के अंदर कौन कौन सी 3 भाषा है? एक तो हो गई मातृभाषा, ठीक है, सबसे पहले। दूसरी कोई मातृभाषा के अलावा भी कोई एक भारतीय भाषा, ठीक, भारतीय भाषा में से कोई एक भाषा, 2 हो गई। तीसरी कोई भी एक विदेशी भाषा, तो ये त्रिभाषा सूत्र हो गया। और इसके बाद चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए बालक हैं उनको अवसर देना, वंचित क्षेत्रों या जो जेंडर है कोई पर्टिकुलर, उनकी समावेश की शिक्षा पर काम करना, इनके लिए फ़ंड वगैरह की व्यवस्था, विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे, ठीक है। हर ज़िले में जो है बाल भवन बनाना, ठीक है, डे बोर्डिंग स्कूल वगैरह का निर्माण। फिर आ जाते हैं असेसमेंट रिफॉर्म्स यानी कि आकलन सुधार, ठीक है। आकलन कैसे किया जाए बच्चों का, उसमें भी कुछ सुधार किए गए हैं, ठीक है, कि कैसे करना है। तो बच्चों का इन्होंने क्या बोला है? हॉलिस्टिक प्रोग्रेस। हॉलिस्टिक का मतलब होता है समग्र, ओवरऑल, पूरा, ठीक है। तो बच्चों का जो प्रोग्रेस कार्ड है वो सिर्फ ये नहीं कि एग्ज़ाम लिया उसके नंबर चढ़ा दिए हो गया, नहीं, बिल्कुल समग्र होना चाहिए प्रोग्रेस कार्ड, ठीक है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट का कार्ड बनाया जाएगा, ठीक है। और बच्चों की जो योग्यता है उसके आधारित जो है प्रश्न होंगे, जांच होगी, रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। रटना नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान देना। और भी बहुत सारे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेशनल असेसमेंट सेंटर यानी NAS का निर्माण किया जाएगा, जिसका नाम परख, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी होगा। इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब आ जाते हैं व्यावसायिक शिक्षा पर। व्यावसायिक शिक्षा के बारे में क्या कहा गया? ये कक्षा 6 से प्रारंभ हो जाएगी और इंटर्नशिप भी शामिल होगी, ठीक। और रोज़गार कौशल बच्चों में डेवलप किया जाएगा, बच्चों को वाइडली सिखाया जाएगा। कोई बच्चा अगर सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं है तो उसे जो है उसकी वोकेशनल एबिलिटी यानी कुछ उसका व्यावसायिक गुण है, योग्यता है, उसके आधार पर आगे की क्लास में प्रोग्रेस कराया जाएगा, जिसको वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं, ठीक।